आज का विषय है उतार चढ़ावों से उद्विग्न न हो। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दूसरे व्यक्ति वह होते हैं बात बात पर चिढ़ते और उद्विग्न होते हैं। जरा जरा सी बात पर दुखी होना बहुत से लोगों का स्वभाव होता है। यह स्वभाव किसी प्रकार भी वांछनीय नहीं माना जा सकता। मनुष्य आनंद स्वरूप है, उसका दुखी होना क्या। उसे तो हर समय प्रसन्न, आनंदित तथा उत्साहित ही रहना चाहिए। वही उसके लिए अवांछनीय है और यही जीवन की विशेषता है। इस स्वभाव के अतिरिक्त लोग तब तो अवश्य ही दुखी रहने लगते हैं जब ये किसी उच्च स्थिति से नीचे उतर आते हैं। इस दशा में वे अपने दुखावेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते और फूल जैसे जीवन में ज्वाला का समावेश कर लेते हैं। जबकि उस उतार की स्थिति में भी दुख शोक की उपासना करना अनुचित है। उतार की स्थिति में दुखी होना तभी ठीक है जब वह उतार पतन के रूप में घटित हुआ हो, और यदि उसका घटना नियति के नियम परिवर्तन, ईश्वर की इच्छा, प्रारब्ध अथवा दुष्टों की दुर्भिसंधियों के कारण हुआ हो तो कदापि दुखी न होना चाहिए। तब तो दुख के स्थान पर सावधानी को ही आश्रित करना चाहिए। पतन के रूप में उतार का घटित होना अवश्य खेद और दुख की बात है। उदाहरण के लिए किसी परीक्षा को ले लीजिए। यदि परीक्षार्थी ने अपने अध्ययन, अध्यवसाय और परिश्रम में कोताही रखी है, समय पर नहीं जागा, आवश्यक पाठ आत्मसात नहीं किए, गुरुओं के निर्देश और परामर्शों पर ध्यान नहीं दिया, अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं किया और असावधानी तथा लापरवाही बरती है, तो उसका फेल हो जाना खेद, दुख व आत्महीनता का विषय है। उसे अपने उस किए का दुखरूपी दंड मिलना ही चाहिए। वह इसी योग्य था। उसके साथ न किसी की सहानुभूति होनी चाहिए और न उसे सांत्वना और आश्वासन का सहयोग ही मिलना चाहिए। किंतु उस पुरुषार्थी विद्यार्थी का दुख से अभिभूत होना उचित नहीं, जिसने पूरी मेहनत की है और पास होने की सारी शर्तों का निर्वाह किया है। बात अवश्य कुछ उल्टी लगती है कि जिसने परिश्रम नहीं किया वह तो अनुत्तीर्ण होने पर दुखी हो, और जिसने खून पसीना एक करके तैयारी की वह असफल हो जाने पर दुखी न हो। किंतु हितकर नीति यही है कि योग्य विद्यार्थी को असफलता पर दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसके सामने उसका उज्जवल भविष्य होता है। दुख और शोक से अभिभूत हो जाने पर वह निराशा के पर्दे में छिप सकता है। अयोग्य विद्यार्थी का न तो कोई वर्तमान होता है और न भविष्य। वह निकम्मा, चाहे दुखी हो चाहे प्रसन्न, कोई अंतर नहीं पड़ता। इस प्रकार पतन द्वारा पाई असफलता तो दुख का हेतु है, किंतु पुरुषार्थ से अलंकृत प्रयत्न की असफलता तो दुख खेद का नहीं, चिंतन, मनन और अनुभव का विषय है। आशा, उत्साह, साहस और धैर्य की परीक्षा का प्रसंग है। प्रयत्न की असफलता स्वयं एक परीक्षा है। मनुष्य को उसे स्वीकार करना और उत्तीर्ण करना ही चाहिए। प्रायः आर्थिक उतार लोगों को बहुत दुखी बना देता है। जिसका लंबा चौड़ा व्यापार चलता हो, लाखों रुपए वर्ष की आमदनी होती हो, सहसा उसका रोजगार ठप हो जाए, कोई लंबा घाटा पड़ जाए, हैसियत बिगड़ जाए और वह असाधारण से साधारण स्थिति में आ गिरे तो वह अवश्य ही दुखी और शोकग्रस्त रहने लगेगा। फिर भी इस आर्थिक उतार का शोक करना उचित नहीं, क्योंकि शोक करने से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। यदि शोक करने और दुखी रहने से स्थिति में सुधार की आशा हो तो एक बार शोक करना और दुखी रहना उस स्थिति में किसी हद तक उचित कहा जा सकता है। किंतु यह सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि विपन्नता का उपचार दुखी रहना नहीं बल्कि उत्साहपूर्वक पुरुषार्थ करना ही है, तथापि लोग उल्टा आचरण करते हैं। यह कम खेद की बात नहीं है। संपन्नता से विपन्नता में आ जाने पर लोग क्यों दुखी रहते हैं? इसके अनेक कारण होते हैं। इसका एक कारण तो है अपनी वर्तमान स्थिति से विगत स्थिति की तुलना करना। दूसरा कारण है
दूसरों की संपन्न स्थिति को सामने रखकर अपनी स्थिति देखना। तीसरा कारण है सामाजिक अप्रतिष्ठा की आशंका करना। चौथा कारण है लज्जा और आत्महीनता का भाव रखना और पांचवा कारण है विगत वैभव का व्यामोह। यह और इसी प्रकार के अन्य कारणोंवश लोग अपने आर्थिक उतार पर दुखी और शोकग्रस्त रहा करते हैं। किंतु यदि इन कारणों पर गहराई से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि इन कारणों को सामने रखकर अपनी विपन्नता पर शोक करना बड़ी हल्की और निरर्थक बात है। इनमें से कोई कारण तो ऐसा नहीं जिसे शोक का उचित संपादक माना जा सके। अपनी वर्तमान स्थिति से विगत स्थिति की तुलना करने से क्या लाभ? अतीत काल की वह स्थिति जो वैभवपूर्ण थी आज लौटकर नहीं आ सकती। हाँ, उसकी तरह की स्थिति वर्तमान में बनाई अवश्य जा सकती है, किंतु यह संभव तभी होगा जब अतीत का रोना छोड़कर वर्तमान के अनुरूप साधनों का सहारा लेकर परिश्रम और पुरुषार्थ किया जाए। केवल अतीत की याद कर करके दुखी होने से कोई लाभ न बनेगा। जब मनुष्य अपने वैभवपूर्ण अतीत का चिंतन करके इस प्रकार सोचता रहता है तो उसके हृदय में एक हुक उठती रहती है, एक समय ऐसा था कि हमारा कारोबार जोरों से चलता था, लाखों रुपयों की आय थी, हजारों आदमी अधीनता में काम करते थे, बड़ी सी कोठी और कई हवेलियां थी, मोटर कार में चलते थे, मनमाने ढंग से रहते और व्यय करते थे। लेकिन आज यह हाल है कि कारोबार बंद हो गया है, आय का मार्ग नहीं रह गया, दूसरों की माथती की नौबत आ गई है, कोठियां और हवेलियां बिक गई, मोटर कार चली गई, हम एक गरीब आदमी बन गए, अब तो यह जीवन ही बेकार है। इस प्रकार का चिंतन करना अपने जीवन में निराशा और दुख को पाल लेना है। यदि अतीत का चिंतन ही करना है तो इस प्रकार करना चाहिए, हमने इस प्रकार के अमुक अमुक काम किए थे जिससे इस तरह की उन्नति हुई थी, उन्नति के इस मार्ग में इस तरह के विघ्न आए थे जिसको हमने इस नीति द्वारा दूर किया था। इस प्रकार का चिंतन करने से मनुष्य का सफल स्वरूप ही सामने आता है और आगे उन्नति करने के लिए प्रेरणा पाता है। विचारों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बड़ा गहरा पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी अवनति और अनिश्चित भविष्य के विषय में ही सोचता रहता है उसका जीवन चक्र प्रायः उसी प्रकार से घूमने लगता है। इसके विपरीत जो अपनी उन्नति और विकास का चिंतन किया करता है उसका भविष्य उज्जवल और भाग्य अनुकूलता पूर्वक निर्मित होता है। मनुष्य की चिंतन क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चिंतन को यदि उपासना की संज्ञा दे दी जाए तब भी अनुचित न होगा। जो उपासना करते हैं उन्हें अनुभव होगा कि जब वे अपना ध्यान परमात्मा में लगाते हैं तो अपने अंदर एक विशेष प्रकार का प्रकाश और पुलक पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो परमात्मा की करुणा उनकी ओर आकर्षित हो रही है। वह कल्याणकारी अनुभव उस उपासना, उस चिंतन अथवा उन विचार का ही फल होता है जिनके अंतर्गत कल्याण का विश्वास प्रवाहित होता रहता है। जिस प्रकार का विश्वास और जिस प्रकार के विचार लेकर मनुष्य अपने भविष्य के प्रति उपासना करता है उसी प्रकार के तत्व उसकी जीवन परिधि में सजग तथा सक्रिय हो उठते हैं। अतएव मनुष्य को सदैव ही कल्याणकारी चिंतन ही करना चाहिए। निराशापूर्ण चिंतन जीवन के उत्थान और विश्वास के लिए अच्छा नहीं होता। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।